अच्छा, वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उछटी और जाके उसके पति पत्नी जो जा रहे थे तो उस पति के सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी उसने, तो वो कुछ छींटे जा करके उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया, वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा। ले, कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या? जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ वो ठीक। उसको लगा वाह विधाता, आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, थप्पड़ दे रहे हो हम खुश हैं, रबड़ी दे रहे हो हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुम्हें थप्पड़ पड़वा दिए, कोई बात नहीं, जो इच्छा। और आप लोग जरा भी ना आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। जो दे रहे हैं भगवान, अच्छा हमारे भगवान की इच्छा है, आज हम भूखे रहेंगे, ये भगवान की इच्छा है तो भूखे। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो ये पहनो, कल वो पहना रहे हैं वो पहनो, महंगा पहना रहे हैं महंगा सस्ता, जो मिल रहा है सब भगवान की इच्छा मानो कि आज ईश्वर की इच्छा। कोई आज आपको गाली दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की आज यही इच्छा, चलो सुन लेते, क्या घटेगा हमारा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को ये पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया है कोई, चलो यहाँ से। बाबा जी तुरंत दूर जाके बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है, इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पति ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध, आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में, ये मेरे पति वही है, मृत्यु हो गई। संत ने कहा, मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, ये ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ,
और ये मर गया उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूं। ये ईश्वर का विधान है। इसमें मेरा, आप बताओ, इसमें उस साधु का कोई हाथ था? साधु का हाथ था? नहीं ना। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वो हमारी और आपकी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है कि कभी भी भक्तों के अपराध से बचिएगा। आप लोग अपराध क्या करते हैं? कई बार आपको दंड मिलता, आपको क्या लगता, महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के आपको दंड मिल जाए। आपने पाप क्या किए हैं वो मैं आपको बताऊं। कई बार आप किसी साधु पर, किसी संत पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं। लेकिन साधु संतों की भक्ति पर, भजन पर भी आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि अरे ये तो पाखंडी हैं। क्या आपको पता है कि वो पाखंडी है? यदि पाखंडी है भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने रास्ते चलो ना। जो हम निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। किसकी निंदा? भक्तों की निंदा, संतों की निंदा। भगवान नारायण को एक लात मारी। बताओ, भगवान श्रीमन नारायण को लात किसने मारी थी? किसने मारी? भगवान की छाती पर लात किसने मारा था? उत्तर दो। भैया बताएंगे किसने मारा था भगवान नारायण की छाती में लात? नहीं मालूम? ओ लाल मैया, हाँ, किसने मारा था? भृगु जी ने। भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि तभी भृगु जी आए। ये भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं, एक प्रकार से भगवान नारायण के पोते हैं, बेटे का बेटा। लेकिन वहां पर यह रिश्ता नहीं चलता कि ये पोता बेटा है, वहां तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो भृगु एक ऋषि हैं, संत हैं। एक लात मारी भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में। इसलिए आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनकी छाती में भी एक पांव का निशान होता है, कभी गौर से देखिएगा। वो पांव का निशान भृगु जी का होता है। तो चरण चिन्ह किसका है? हमारे गोपाल जी के छाती पर भी चरण चिन्ह है। आपके गोपाल जी के हृदय में भी होगा। तो गोपाल जी के जो छाती में चरण चिन्ह है वो भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी तो भृगु जी ने, भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं, कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने। सीता मां को चुराया था रावण ने, इसलिए राम जी ने सर्वनाश नहीं किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने लंका की तरफ कूच नहीं की, आक्रमण नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को।
चाहते तो एक बाण, जिन राम के एक बाण से समुद्र थर-थर कांप गया था। बोलो हाँ। राम जी ने बोला था ना समुद्र से कि हमें रास्ता दो। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। ए समुद्र हमें जरा रास्ता दे दो। 3 दिन बिना खाए पिए राम जी हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माना समुद्र। तो अग्नि बाण निकाला और साधा तो थर-थर कांप गया था समुद्र। बोलो हाँ। हाँ या ना। जिनके एक बाण से समुद्र कांप गया, क्या वो रावण की हस्ती नहीं मिटा सकते थे एक बाण से? जरूरत ही नहीं थी लंका जाने की, जहां राम थे वहीं से बाण मारते, रावण की हस्ती मिट जाती, समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता। नहीं, राम ने कहा ना, इस लंका में मेरा एक लाडला भक्त रहता। यदि मैंने, इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो सारी लंका तो जलाए, पर विभीषण जी का घर, विभीषण का घर नहीं जलाया। यदि विभीषण का घर जल जाता तो हनुमान जी अपराधी हो जाते। राम जी सवाल करते, तुमने मेरे भक्त का घर जलाया। हनुमान जी भी इस बात को समझते हैं। राम जी के स्वभाव से, भगवान के स्वभाव, भक्तों को भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। देखो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमसे जुड़े हो, तो हमारे स्वभाव से परिचित होना चाहिए आपको। बेटे के स्वभाव से माँ बाप परिचित होते हैं, पत्नी और पति के स्वभाव से एक दूसरे लोग परिचित हो जाते हैं। यदि भगवान से प्रेम है आपको, तो पहले भगवान के स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है। आप लोग आरती करती हो और आरती करते समय यदि आरती नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है तो आप डर जाते हैं, अरे आज दीपक बुझ गया था आरती करते समय, आज आरती गिर गई, हमारे हाथ से थाली गिर गई। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। तुम तो भगवान को एक लात भी मार दोगे तो भगवान तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे, इतने दयालु हैं भगवान। पूतना आई तो थी जहर पिलाने, पूतना ने भगवान को क्या पिलाया? तो क्या पूतना की दुर्गति कर दी भगवान ने? कर दी क्या? नहीं, क्या की? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। जो गति माता यशोदा कौशल्या की होगी वही गति भगवान ने पूतना मौसी की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पूतना आई जहर पिलाने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान ने, उसको भी परम गति दी। ताड़का आई मारने, उसको भी दीन जानते ही निज पद दीन्हा, परम गति दी। भगवान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कर रहे हो करो, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ है, पर याद रखिएगा कि भक्तों का अपराध मत कीजिएगा। जो मेरे आश्रित भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनका अपराध करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ा है नाम बताओ? किसे छोड़ा फिर भगवान ने? यहां तक कि दुर्वासा जी कितने बड़े भक्त थे, बोलो हाँ। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूर्वा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। भगवान कृष्ण को कह दें कि एक पांव से खड़े रहो तो भगवान को खड़े रहना पड़ता था, ऐसे बाबा जी थे दुर्वासा जी। हाँ, बड़े टेढ़े साधु थे। लेकिन एक बार उनसे गलती हो गई, ये मैया देखो मुंह उठा के सो रही है, ये देखो। हाँ, हाँ। मैया राम राम।
दुर्वासा जी को जानते हैं ना, बहुत गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे भात। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए।